तो हेलो क्लास 11th के बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए अच्छे स्कोर करने के लिए अपने 11th क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिज़िकल एजुकेशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन। एकदम सिंपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ठीक है, तो एंशियंट टाइम से फिज़िकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम पहले फिज़िकल कल्चर बोलते थे। तो इसकी डेफिनेशन है, फिज़िकल एजुकेशन डेवलप्स अ चाइल्ड फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन एक चाइल्ड की फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली को डेवलप करेगा और उसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा एजुकेशन से। जैसे कि आप अब फिज़िकल एजुकेशन में दो टर्म्स है, फिज़िकल भी और एजुकेशन भी। तो फिज़िकल, आप जब आप कोई चीज़ फिज़िकली करोगे, जैसे आप बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल आपको ग्राउंड में खेला आपने बास्केटबॉल, फिर आप उसमें एजुकेशन, उसके मेज़रमेंट, उसके रूल्स पढ़ोगे, तो वो पूरा कहलाएगा आपका फ़िज़िकल एजुकेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी चार्ल्स बूचर की। चार्ल्स बूचर ने कहा था, फिज़िकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है हमारी टोटल एजुकेशन प्रोसेस का, जिसका एम है डेवलप करना बच्चे की फिज़िकली, मेंटली, सोशली फिट सिटीज़न थ्रू मीडियम ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो ये कुछ इजी डेफिनेशन है फिज़िकल एजुकेशन की। इसके बाद हम एम देख लेते हैं। एम में होगा फिज़िकल डेवलपमेंट। आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो फिज़िकल डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ेगा। इसके बाद है आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका मानसिक विकास भी सुधरेगा। बिल्ड कंसंट्रेशन, मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम सॉल्व भी आसानी से कर पाओगे। इमोशनल डेवलपमेंट, आप डिसिप्लिन सीखोगे, आप सेल्फ कंट्रोल सीखोगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखोगे, कॉन्फिडेंस सीखोगे। सोशल डेवलपमेंट होगा आपका, जब आप दूसरों के साथ खेलोगे, दूसरों की टीम लेके बाहर जाओगे, अपनी टीम स्कूल की, तो आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। कोऑपरेशन, लीडरशिप की क्वालिटी आएगी जब आप टीम को हैंडल करोगे। मॉरल डेवलपमेंट, आप जब गेम खेलोगे तो अब दूसरी टीम के लिए आपकी ऑनेस्टी, फेयरनेस और स्पोर्ट्समैनशिप बड़ी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे एम है फिज़िकल एजुकेशन के। इसके बाद आ जाते हैं हम फिज़िकल एजुकेशन का डेवलपमेंट इंडिया में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले टीसीसी, उसके बाद है CABPER, उसके बाद है फर्स्ट एशियन गेम्स। टीसीसी 1948 में इस्टेब्लिश, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट ऐड करना। इस कमेटी ने जिम्नेजिया, अखाड़ाज, स्पोर्ट्स क्लब्स को इस्टेब्लिश किया, बनवाया। इसके बाद है हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो हमारी 1950s में बनी, जिसने फ़िज़िकल एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का दर्जा दिया और उसे कंपलसरी किया। तो हमारे पहले एशियन गेम्स भी हमारे न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में। इसके बाद आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स अकेडमीज़, NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि 1961 में पटियाला, पंजाब में इस्टेब्लिश हुई, जिसका एम था ट्रेंड कोचेस को प्रोड्यूस करना किसी एक स्पोर्ट में। जैसे कि फ़ुटबॉल कोच, बैडमिंटन कोच आपके आसपास होंगे, तो वो एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड NIS करके आते हैं, जिससे वो उसके बाद ट्रेंड कोच कहलाते हैं। LNIB का इस्टेब्लिशमेंट, जो पहला कॉलेज है फिज़िकल एजुकेशन का, जो 1957 में ग्वालियर में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना। ठीक है, साई, जिसमें ट्रेनिंग, कोचिंग, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन, नया टैलेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स का इंडिया में रिसर्च, स्पोर्ट्स एजुकेशन और उसकी रिसर्च। ठीक है, तो ये था साई के काम, कि हमें भाई कोई प्लेयर है तो उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे आगे खिलवाना है, हमें अपने अच्छे कोचेस डेवलप करने हैं, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, अच्छा करना है, दूसरे कंट्रीज से अच्छा करना है, ताकि हमारे अच्छे यहाँ भी एक हाई लेवल के मैचेस हो सकें। तो अब देखेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन वेरिएबल गियर्स। तो टाइम के साथ फ्रॉम पास्ट ईयर्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कंटिन्यूस इवॉल्विंग, टुडे फेक ग्रास और टर्फ इज़ यूज्ड इन हॉकी। तो आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूस इवॉल्व कर रही है, फेक ग्रास और टर्फ का यूज़ किया जाता है। वेरिएबल गियर्स में पूरी सेफ्टी हो चुकी है। स्पोर्ट्स हेलमेट टफ़र और लाइटर बनाए गए हैं ताकि वो बॉल का इम्पैक्ट झेल सके क्रिकेट में।
स्टंप हम पे लाइट वाले आ चुके हैं, आईपीएल में देखा होगा, ड्रोन कैमरा एचडी क्वालिटी की। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक कंटिन्यूस इवॉल्व कर रही है ताकि बेटरमेंट हो सके प्लेयर्स का एक पॉइंट पे। अब देखेंगे हम करियर ऑप्शन, जैसे आप भी आप क्या क्या कर सकते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में 12th के बाद। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल करियर, इस करियर में हम टीचिंग और कोचिंग देंगे। टीचिंग जैसे बच्चों को पढ़ाना खिलाना, कोचिंग जैसे किसी पर्टिकुलर गेम की कोचिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो इसमें हमारे हेल्थ रिलेटेड करियर, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मास मीडिया। करियर टीचिंग अपॉर्चुनिटी इन फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा सकते हैं आप, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा सकते हैं। तो करियर ऑप्शन में आप किस किस लेवल से किस किस को पढ़ा सकते हो। अगर आपने डीपीएड या बीपीएड किया है तो आप फर्स्ट से 8th और 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर आपने एमपीएड किया है, मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन, तो आप 11 और 12th के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। और अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको पीएचडी करनी होगी, एमफिल करना होगा और नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। So our last topic is Khelo India and Fit India. Khelo India is a national program by Government of India to promote sports and fitness among young people and identify sports talent at grassroots level. तो इसका लॉन्च जो हुआ था वो 31 जनवरी 2018 को हुआ था। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्कीम लागू की है जो स्पोर्ट्स और फिटनेस को प्रमोट करे जवान लोगों में, आप जैसे लोगों में, और टैलेंट का आइडेंटिफाई करे। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलता है लेकिन उसे कोई देख नहीं रहा है तो उसका आइडेंटिफाई करे ग्रास रूट लेवल में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 31 जनवरी 2018 को। इसके बाद हमारा फिट इंडिया जो 29 अगस्त 2019 में पीएम मोदी के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को आता है उस पर लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम सिटीज़न ऑफ इंडियन को अवेयर करना है भाई फिटनेस और हेल्थ के बारे में, और मोटिवेट करना है उन्हें हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। और इसकी टैगलाइन है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, क्योंकि हमारा डेली लाइफस्टाइल एक अनहेल्थी की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये इंडियन सिटीज़न को अवेयर करेगा हेल्थ और फिटनेस के बारे में और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में मदद करेगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं एंड, आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट।